मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल देखने को मिली है, जहां 90 साल की एक बुजुर्ग हिंदू महिला की मौत के बाद जब उसके परिवार में अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था तो उसे मां की तरह प्रेम करने वाले इलाके के मुस्लिम युवा आगे आए और उन्होंने न सिर्फ बुजुर्ग महिला की अर्थी को कंधा देकर शमशान तक पहुंचाया, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी किया। ग्वालियर की रेलवे कॉलोनी की दरगाह इलाके में रहने वाली 90 साल की बुजुर्ग रामदेही माहौर का निधन हो गया। रामदेही का कोई बेटा नहीं था, एक बेटी है जो दिल्ली में रहती है। ऐसे में रामदेही की मौत के बाद सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उनकी अर्थी को कांधा कौन देगा और अंतिम संस्कार की रस्में कौन निभाएगा। ग्वालियर में रहने वाले रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया तो रामदेही को अपनी मां की तरह प्रेम करने वाले इलाके के मुस्लिम युवा आगे आए। नगर निगम कर्मचारी शाकिर खान ने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर बुजुर्ग रामदेही के लिए अर्थी तैयार की और फिर उनकी अंतिम यात्रा को कंधा देते हुए बैंड बाजों के साथ शमशान तक पहुंचाया। रामदेही की दिल्ली में रहने वाली बेटी शीला भी ग्वालियर आ चुकी थी। शमशान में भी मुस्लिम युवाओं ने अपने हाथों से चिता तैयार की और फिर रामदेही की बेटी शीला ने उनकी देह को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि ग्वालियर में रहने वाली 90 साल की बुजुर्ग रामदेवी माहौर के रिश्तेदारों ने उनसे किनारा कर लिया था। यही वजह कि वह लंबे समय से दरगाह इलाके में अकेली रह रही थी। यहाँ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम परिवार के लोग उनको खाना देते थे और छोटा मोटा काम भी करते थे। आज जब रामदेवी की मौत हो गई तो फिर उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए रिश्तेदार नहीं आए। ऐसे में मुस्लिम युवाओं ने उनके बेटे का फर्ज निभाया और अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाया। मुस्लिम युवाओं का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म दूसरों की मदद करना सिखाता है और यदि उन्होंने अपना धर्म निभाया है जिसमें चाहे किसी प्रकार से दोनों समुदायों के बीच जहर घोला जा रहा हूं, लेकिन हम सब एक है और मुसीबत में एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। वही मुखाग्नि देने पहुँचे मृतक महिला की बेटी का कहना है कि मुझे मुस्लिम भाइयों के रूप में भाई मिले हैं और हमेशा मैं उनका साथ दूंगी। टीम भारतीय न्यूज। आपका नाम? शीला। किसका निधन हुआ है? मेरी माँ का। आप कहाँ रहती थी? दिल्ली में रहती थी। तो यहाँ पे जो आपकी माता जी रहती थी उनका आपके भाई वगैरह भी हैं? नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तो किसने फिर मुखाग्नि किसने दी थी? वही मोहल्ला पड़ोस वालों ने, शाकिर भाई है, इनने मोहल्ले वालों ने दिया है। और मुखाग्नि तो आपने मुखाग्नि किसने दी थी? मैंने। जो क्रियाक्रम मैंने किया था। क्रियाक्रम बाकी वहाँ तक ले जाया कौन ले गया था? ये मट्टी को। हाँ, मट्टी को जी मोहल्ले वाले ले गए थे। क्या नाम है? मेरा नाम शाकिर खान है। आज क्या वाकया हुआ आपके साथ? एक हमारे मोहल्ले की वृद्ध माता जी थी जिनकी उम्र करीब 85 वर्ष होगी। वो काफ़ी परेशान थी और कुछ उनके परिवार लोग थे तो वो उनको लड़ाई झगड़े में भगा देते थे। तो वो हमारे घर पे आ गई थी रोती हुई, तो कह रही थी बेटा हम मान ही जाएंगे, पता चला कि वो लोग हमें मार दें। तो अम्मा को हमने यहीं पे एक झोपड़ी बना दी थी, उसमें रह रही थी करीब 7-8 महीने से। वो फिर गिर भी गई थी, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो एम्बुलेंस के माध्यम से हमने उनका प्लास्टर चढ़ाया तो उनकी मृत्यु हो गई। और हमारे मोहल्ले निवासियों ने भी बहुत सहयोग किया, उनको देख रेख की थी और उनकी बेटी ने मुक्तिधाम में उनको उनकी मृत्यु कल हुई थी। तो आपने वो महिला हिंदू थी? हाँ, हिंदू थे। तो आपने ही उनका सारा? हाँ, हमारे 4 भाई थे जो भी मोमडन थे, हमने चारों ने कंधा दिया था उनको और हमारे सभी मोहल्ले निवासी भी मौजूद थे। उनके परिजन के कौन कौन है? उनके परिजनों से तो हम ज़्यादा संपर्क में नहीं है, पर उनकी जो बेटी है, बेटी ने ही उनको मतलब वो दी थी। क्या नाम है? शीला माहौर। Subscribe now to most exciting channel ever.